निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर भी। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बढ़ता हुआ मेट्रो टुडे लाइव। आज जो हमारे पास आए हुए हैं पार्टिसिपेंट्स, वो है कल्याण जी, जयपुर से जुड़ते हैं, सांगानेर से मंडल अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। धन्यवाद सर। थैंक यू दूसरा सर। हमारे साथ जुड़े हुए हैं दंडी स्वामी जी, जुड़ते हैं प्रयागराज से, दंडी स्वामी जी। और स्वामी जी जो हैं भक्त मंडल के बहुत अध्यक्ष हैं, साधु संत के, गौ गीता गंगा रक्षा मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और सलाहकार भी हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। जय जय नारायण, जय जय प्रभु। स्वामी जी, अभी अभी देखिए चुनाव हुए हैं जम्मू एंड कश्मीर में और आतंकवाद फिर अपने चरम सीमा पे आ गया है। अभी कल की ही घटना है ये। वहां पे जो जम्मू एंड कश्मीर में गंतरवाला में आतंकवादी हमला हुआ है और आतंकियों ने 2 मजदूरों को मार दिया है। कल्याण जी, उन मजदूरों का क्या दिशा था? कुछ नहीं। ये एक टारगेट किलिंग हो रही है वहां पे, क्योंकि अब आतंकवाद खुल के वहां पे आ गया है। क्यों? क्योंकि जो वहां पे फारूक अब्दुल्ला जी हैं, जो चीफ मिनिस्टर वहां पे अभी नियुक्त हुए हैं, उनसे कंट्रोल हो ना हो, लेकिन ये जो है एक कड़ा संदेश किया है पूरे देशवासियों को कि उग्रवाद इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है और ये वापस वहां उग्रवादी हो गई है। आइए, जो कल की घटना हुई है उसका एक वीडियो वायरल हुआ है, वो देखते हैं थोड़ा, उसके बाद हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। अंदर वाला बंदा इन बेचारों का क्या दोष था? ये तो प्रवासी मजदूर है, डेली वेजेस पे काम करने वाले मजदूर है, इनको टारगेट किलिंग किया गया है। कल्याण जी, ये बहुत ही दुखद समाचार है और गृह मंत्रालय से अमित शाह जी ने बहुत कड़ा संदेश दिया है इन आतंकवादियों को कि किसी भी आतंकवादी को बख्शा नहीं जाएगा किसी भी कीमत पे। ये गृह मंत्रालय बहुत सख्त हो चुका है आज से। कल्याण जी, इसके बारे में आप कुछ टिप्पणी करें कि ये उग्रवाद जो है इमीडिएटली इनके शपथ ग्रहण समारोह के 2 दिन के बाद ही शुरू हो जाता है। जी नमस्कार। देखिए, राजनीति का विषय नहीं है ये देश की सुरक्षा का विषय है। और गृह मंत्री जी ने जो स्टेटमेंट दिया है, होना भी वैसा ही चाहिए। जी जी, इसमें भी लोग बाग अपना राजनीतिक पॉइंट ढूंढ लेते हैं कि कल इनकी शपथ ग्रहण हुई है, कांग्रेस के साथ जो अलायंस करके गवर्नमेंट बनी है, वहां के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री बने हैं जी और उनकी कमी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि ये एक तरह से केंद्र शासित प्रदेश है। जैसा दिल्ली है वैसा ही जम्मू कश्मीर है। तो यहाँ पे जो लोग हैं वो आप किसी पर्टिकुलर पार्टी को, वहाँ के जो चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, उसको दोषारोपण नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर पूरा का पूरा जो सिक्योरिटी का इंतजाम है मिलिट्री के थ्रू है, इंडियन आर्मी के थ्रू है और ये पहले से चल रहा है, ये अभी नया नहीं है। इसलिए इसमें राजनीति नहीं करके इनको कैसे रोकना है और इसके लिए क्या कर सकते हैं या और क्या नहीं कर सकते, बैठ के सलाह करते हैं तो एक दूसरे को सलाह करके और देश की सुरक्षा को करना चाहिए। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि हर विषय में कांग्रेस को या किसी मुख्यमंत्री को कोसना और उनको दोषारोपण करना या उनके ऊपर ये इल्जाम डालना कि साहब इनसे लोग सुधर नहीं रहा है, ये संभाल नहीं पा रहे हैं, ये कमजोर है, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसा विषय है। कल्याण जी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि ये कमजोर है, अब्दुल फारूक जी वहां कमजोर हैं या इन लोगों ने संभाला है, लेकिन उग्रवादी जो है वहां पे
मैं तो आपसे ये पूछना जी चाहता हूं, पूछता है पूरा हिंदुस्तान, क्या प्रवासी मजदूरों का क्या दोष था? टारगेट किलिंग क्यों हो रही है वहां पे? टारगेट इनको क्यों किया जा रहा है? देखिए, जी सबसे बड़ी बात यह है कि पहले भी वहां पे टारगेट किलिंग होती थी और अभी भी जी जी टारगेट होती किलिंग थी। होती है। हाँ, जी और इन मजदूरों का मैं जहां तक समझता हूँ, इनमें कोई दोष नहीं है। ये तो अपनी रोजी वही रोटी मैं पूछ कमाने रहा के हूँ। लिए करते हैं। हाँ, जी इनका कोई दोष नहीं है और ये बिल्कुल अपनी सही है। रोजी रोटी, जी, रोजी रोटी कमाने जी के लिए गए थे और रोजी रोटी भी तब गए थे कमाने के लिए जब गवर्नमेंट ने इनको आश्वस्त किया था कि आपके जान माल की हम रक्षा करेंगे। क्योंकि जो जी भी मजदूर यहाँ से जाता है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में गांधरबल वाले में प्रोजेक्ट जो है बता रहे हैं और जहां पर ये की टारगेट किलिंग हुई है, ये सेंट्रल जी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की वहां पे फोर्स है और हमारी मिलिट्री है। तो कहीं न कहीं ये कोई चूक है या कोई साजिश है, इसका तो एक अ, पता इंक्वायरी होने पे ही लगेगा। बाकी यहाँ पर क्या ये है कि देश की सुरक्षा मामला है, इसमें कम से कम इसमें किसी पार्टी को ब्लेम नहीं करते हुए हमारी केंद्रीय एजेंसियां हैं, हमारी सेंट्रल कल्याण गवर्नमेंट जी, है। किसी पार्टी को ब्लेम नहीं किया जा रहा है। देखिए अमित शाह जी ने केंद्रीय से एकदम गृह मंत्रालय से बहुत जल्दी एक्शन लिया है और उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट बिल्कुल। कर दिया है, किसी भी जी आतंकवादी को किसी भी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा, एक एक से बदला लिया जाएगा। देखिए, स्पष्ट संदेश मैं दे दिया गया है मैं कि आपके माध्यम से बताना वहां चाहूंगा। बेशक चेंज हो गई हो सरकार, लेकिन मैं आपके आतंकवादी को खत्म कर दिया जाएगा और बिल- बिल्कुल जड़ से होना भी खत्म यही किया जाएगा। होना भी यही चाहिए। मगर मैं जी बीजेपी के अन्य जो लीडर है, हमारे अमित शाह जी के अलावा गिरिराज सिंह जी है और अन्य जो नेता है, वो लोग बाग इसमें राजनीतिक पॉइंट ढूंढ रहे हैं। वो लोग बाग अभी भी यही है कि ठीक देखिए, कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी थी और आज ऐसा हो गया, तो ठीक ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक जबकि है कल्याण जी, वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ ब्रह्मदत्त पुरी जी जुड़े हुए हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं। स्वामी जी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बार बार आपका वाईफाई गड़बड़ हो जा रहा है तो आप हमसे दूर हो जाते हैं, वाईफाई। कनेक्शन नहीं आता है जी आपका। जी तो जी स्वामी जी जी जी। आपसे आपसे पूछता है पूरा हिंदुस्तान, क्या आतंकवाद को कैसे खत्म किया जाए यहां से? क्योंकि आतंकवाद जब तक देश से खत्म नहीं होगा, टारगेट किलिंग जब से देश से खत्म नहीं होगी, स्पेशली जी जम्मू जी एंड कश्मीर में बहुत ज्यादा टारगेट किलिंग हो रही है, और जब तक जी टारगेट जी किलिंग खत्म नहीं होगी तब तक हमारा देश सुरक्षित नहीं होगा। देश को सुरक्षा के हाथों में देने, देश को सुरक्षा के हाथों में देने से सबसे पहले टारगेट किलिंग को कंट्रोल करना पड़ेगा। जी स्वामी जी, जी जी आप अपना विचार बताएं। जी जी। बताएं स्वामी जी। हमा- हमारे विचार में तो ये है कि जैसे आप अभी कल्याण जी बता रहे थे कि पहले भी घटनाएं होती थी। 10 साल से कोई घटना, ऐसी गंभीर घटना नहीं हुई। जो ये घटना हुई है 10 साल बाद हुई है। जी और ये 10 साल बाद क्यों जोड़ा गया कि 7 हत्याएं एक साथ की गई हैं, इसलिए गंभीर मामला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ जो मरने वाले हैं वो 3 प्रांतों के हैं, 3 प्रदेशों के हैं। जी जी और मुझे ऐसा लगता है कि कोई संदेश देना चाह रहे हैं वो लोग। अब इसमें बिल्कुल संदेश सही क्या कहा क्या है? आपने स्वामी जी, अब बिल्कुल क्या सही कहा आपने। अब बिल्कुल क्या सही कहा संदेश आपने। है? अब बताते हैं क्या संदेश देना चाह रहे थे। जी जी बताएं बताएं। इनका खुल के बोले संदेश ये, स्वामी जी, खुल के बोले। मैं खुल के ही बोलता हूँ, मैं तो खुल के बोलिए बोलता हूँ, बोलिए चैलेंज भी देता हूँ। जी, बोलिए हम ये बोलिए, कह गृह रहे हैं। मंत्रालय तक आपकी आवाज जानी चाहिए। जी जी। इनके 3 लक्ष्य जी ये हैं कि पहला तो ये था कि मतलब सनातनी और हिंदुओं को डराना है कि वहां से देखो, करवा चौथ के दिन उन्होंने घटना करी। टारगेट जो था उनका ठीक वो पर्व दिन का था। जी जी पहला पहला संदेश भारत को देना चाह रहे थे। जी और दूसरा संदेश इनका ये था कि देखिए, जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को भगाया, वहाँ केवल कश्मीरियत रहेगी और कश्मीरी राज है हमारा। और अब हमको पूरी छूट है, हम कुछ भी कर सकते हैं, ये वो इशारा बिल्कुल दे सही रहे कहा हैं। आपने। तीसरा पॉइंट क्या है इनका? तीसरा पॉइंट इनका ये था कि वहाँ जो बाहर से लोग जा रहे हैं, कि ये बाहर के लोग यहाँ क्यों घुस गए हैं, यहाँ कोई कंपनी या कोई व्यक्ति या दूसरा यहाँ काम न करे, शायद उनको कुछ कंपनी से भी चिड़स है, मेरे को लग रहा है।
या कोई बिल्कुल सही कंपनी है। के साथ। तो ये लोगों की हरकतें जो ऐसी होची हरकतें ये अंडरवर्ल्ड से हैं। यहाँ एक लोकल बात नहीं है, ये पूरी पार्टियां और सरकार जो पूर्व की जो सरकारें हैं जो करती थी मनमानी, अब वो उस चीज से चिड़स है उनको, तो इसलिए हो सकता है कि कहीं ना कहीं इनका तालमेल है इनके साथ और ये लोग मिलकर के ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। और इनकी बातों से लग रहा है हमें कि ये लोग देश में शांति नहीं चाहते हैं। और इनका जो है अभी देखा नहीं आपने, कांग्रेस को दत्ता बता गया वहाँ। कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद, जो गुलाम नबी आजाद हैं, गुलाम नबी जी आजाद से हमारा अच्छा परिचय रहा है, ऐसा नहीं है। और हमारे भगत जो रहे हैं कांग्रेस के थे, वो सचिव रहे उत्तराखंड के बार एसोसिएशन के, जो है सुनील गुलाटी, डॉक्टर सुनील गुलाटी, वो देहरादून के हैं। जी जी तो हमारा वो कई बार आना जाना मिलना जुलना होता और हम उनसे मिलते थे। उस वक्त गुलाम नबी आजाद की सरकार वहां पर रही है। कांग्रेस का देखो पत्ता साफ करवा दिया। तो कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस का पत्ता साफ क्यों हुआ? क्योंकि इन्होंने छद्म राजनीति की है, धोखा दिया है, जो कहा है वो करा नहीं है। अच्छा, वो लोगों के शेड्यूल में एक और भी है, इनके एजेंडे में एक और है कि सेकुलरिज्म वाले जितनी पार्टियां उनको भी समाप्त कर दो। मतलब बिल्कुल सही है। वो ऐसा शेड्यूल बना रहे हैं भारत में, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम अभी मिक्सचर है, पेवर बनाओ। तो वो पेवर बनाने के लिए इस तरह की बहुत योजनाएं अंडरग्राउंड चल रही है भारत के खिलाफ। और वो ऐसे ऐसे तरीके से, तो वो ये कह रहे हैं कि कश्मीरियत जो है, कश्मीर में जो है कोई जी दूसरा न तो बाहर का आ सकता है, न वहाँ कोई राज कर सकता है, न अब जम्मू जी में देखो तमाम जम्मू में सब सीटें आई, कश्मीर में नहीं आई। कश्मीर का मतलब ये है, उन्होंने संदेश दिया है चुनाव में कि यहाँ हिंदू नाम की कोई चीज और हिंदुस्तान के लोगों को हम सपोर्ट नहीं करते। हम तो केवल जो है मुस्लिमी वर्ग को जो है उनकी बिल्कुल सही सत्ता कहा, चाहते हैं। और बिल्कुल सही कहा आपने। मुसलमानों के दिमाग में दूसरा क्या है, इनके दिमाग में ये चल रहा है कि भारत पर जो है हमारा प्रधानमंत्री बढ़ जाए तो हम इसको इस्लामिक देश बना देंगे। बहुत बड़ा स्वप्न है जी इनका, स्वप्न है मात्र। ये तो मैं जानता जी हूँ, जी पहले मालूम है। और अभी हम अंडरग्राउंड बातें नहीं बताएंगे। तो इनका जो है, इनका सिस्टम क्या है कि इनको खुरापात करते रहना है बस, और कुछ इनसे होता तो है नहीं। अब ठीक है जो है स्वामी। देखो, आपका वो जो हैदराबाद में बैठा है वो बकरी की दाढ़ी वाला, बकरी की दाढ़ी वाला है, उसका नाम मैं क्या नाम है उसका, मैं आप थोड़ा याद दिलाए मेरे को। ओवैसी, ओवैसी, ओवैसी जी हाँ, ओवैसी। अजरुद्दीन ओवैसी, अब्दुल अजरुद्दीन जहां। ओवैसी। हाँ, अब उत्तराखंड में कार्रवाई चली है तो उसके पेट में सूल उठ गया है। वहाँ जो है उत्तराखंड में जो चमोली है, चमोली में मुसलमानों को कह दिया गया कोई फल करवा चौथ या पर्व पर इनसे कोई न खरीदे। तो अब वो जी बंधन जी पड़ गए इनको। इनको मालूम पड़ने लग गया, उत्तराखंड देवभूमि से संदेश जा रहा है संपूर्ण विश्व में कि अब आप ये देखिए कि यहाँ मुसलमान जो है हिंदू के आधार पर जी रहे हैं, खा रहे हैं, इन्हीं के पैसे से मौज उड़ा रहे हैं, इन्हीं को जो है गला रेत रहे हैं। तुम लोगों को हम सबक सिखाएंगे, क्योंकि तुम्हारे जो है इस तरह से अब चिलमिला रहे। इन्होंने चुपके से अंडरग्राउंड सब वो लगा रखे थे शेड्यूल कि सब जगह कब्जा जी करो, वहां घुसो और वहां जाके अपनी फील्ड बनाओ, वहां की महिलाओं जी से मीठी मीठी बातें करो, उनकी बच्चियों को जो अपहरण करके या भगा के फुसला के उनको ले जाते थे और इस तरह करते जी हैं। जी अच्छा, एक बात और है, जब इनके यहाँ बलात्कार या कुछ ऐसी घटना घटती है तब तो ये जो है वो उसको नहीं मारते, वो कहते नहीं एक एक मुसलमान खत्म हो जाएगा, उसको सुरक्षित रखते हैं और वो और दसों से और कराएंगे बलात्कार। और जो हिंदू है, हिंदू का गला रेत देते हैं, उसको नहीं बचे तुरंत मार देते हैं। इसका मतलब एक हिंदू हमने घटा दिया। बहुत बड़ी साजिश जी है। जी और ऐसी साजिश है भारत के अंदर, इनके जो अब पब्लिक तो नहीं, आम पब्लिक नहीं समझ पा रहे गहराई को, ये चल क्या रहे हैं, इनका सोच क्या है, ये चाहते क्या है, इनके दिमाग का नक्शा तो मैं 40 45 50 साल से समझ रहा हूँ सब। और ऐसा नहीं है कि खाली हम धर्म धर्म गौ धर्म या सनातन धर्म ही कहते हैं, हम अपना राष्ट्र धर्म भी रखते हैं। हमारा राष्ट्र का धर्म हमारा क्या है, हम अपने राष्ट्र को स्वामी, कैसे बचाएंगे। स्वामी जी कल्याण जी कुछ राष्ट्र, बोलना चाहते हैं, उनको थोड़ा बोल लेने दीजिए। कल्याण जी बोले, आप काउंटर करें। कल्याण जी, कल्याण जी आवाज आ रही है मेरी आपको? लगता है कल्याण जी को आवाज नहीं आ रही है मेरी। कल्याण जी ने उंगली खड़ी की थी, शायद वो कुछ बोलना चाहते थे। कल्याण जी आपको आवाज आ रही है? जी बोले। आ रही है सर, आ रही है।
बोलिए बोलिए। मुझे बड़े आश्चर्य होता है कि जब भी कहीं पे कोई एक्सीडेंट होता है तो कांग्रेस दोषी होती है, कहीं पे बलात्कार होता है तो कांग्रेस दोषी होती है, कहीं पे अगर आतंकवादी घटना होती है तो कांग्रेस दोषी होती है। इनका सिर्फ रिकॉर्ड एक ही जगह चलता है, कांग्रेस को बदनाम करना है, कांग्रेस को बदनाम करना है, कांग्रेस को बदनाम करना है। इनका देश से कोई लेना देना नहीं है, इनका खाली पार्टी वोट करते हैं। और जितने भी ये वक्ता है इन्होंने कभी देश हित में नहीं करी, बदनाम करके लोगों के जहन में ये बिठाना है कि कांग्रेस देश की विरोधी है, पार्टी है। इनका मकसद यही है। ओवैसी जिसकी बात कर रहे हैं ये गुरुजी, ओवैसी एक ऐसा आदमी है जिसकी साठगांठ इनसे है। वो जहां पर भी कांग्रेस का वोटिंग होता है वोट काटने का काम करता है, इनको जितवाता है। तो ये किसी को मालूम नहीं है, सारा देश जानता है कि ओबीसी जो है स्टेटमेंट देता है इसके अगेंस्ट इनका एक आदमी चू नहीं करता। न मोदी जी बोलते हैं, न गृह मंत्री जी बोलते हैं, न और कोई अन्य नेता बोलता है। ओबीसी खुलेआम हिंदुओं को और सनातन धर्म को बुरा भला कहता है, इनके कान पे जू नहीं रेंगती। और कांग्रेस अगर गलती से भी कुछ अगर बोल दे या गलती से नहीं भी बोले तो भी उसका उल्टे मीनिंग करके कांग्रेस को ब्लेम करते हैं, बदनाम करने का काम करते हैं, बढ़ाने का काम करते हैं। अब मैं रिसेंटली आज की न्यूज बताता हूँ जिसके जी साथ में बताएं। ये बैठे हैं, सत्ता में बैठे हैं चंद्रबाबू नायडू, आंध्र जी हाँ। प्रदेश के सीएम जो है, और जिसके सहयोग से सरकार चल रही है, बैंक आपका ऑडियो सरकार चल क्लियर रही नहीं है। है कल्याण जी। कल्याण जी आपका ऑडियो आज क्लियर नहीं है। जी ही बच्चे होंगे वो ही जिस, क्योंकि वहां पर और मुस्लिम लोगों को चेक करते करते 4-5 बच्चे हैं। कल्याण जी आपका ऑडियो क्लियर नहीं है, ऑडियो क्लियर करें कल्याण जी। कल्याण जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, ऑडियो क्लियर करें। तो ये ऐसी चीजों को इग्नोर करते हैं और कांग्रेस को बदनाम करते आपकी हैं। आवाज नहीं आ रही तो थी मुझे तो कल्याण बड़ा जी, आश्चर्य वापस होता है आप। कि कांग्रेस पार्टी को समाप्त करना चाहता है या कांग्रेस की जी बुराई करना चालू कर देते हैं और बीजेपी को पाक साफ दिखाना चालू कर देते हैं। तो राजीव गांधी जी ने इसकी भर्त्सना करी है, खड़गे जी ने इसकी भर्त्सना करी है और उन्होंने कहा है कि तुरंत इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और देश की सुरक्षा करनी चाहिए। उसके बावजूद यह है कि कहते हैं साहब कांग्रेस को धक्का बना दिया, कांग्रेस को ऐसा कर दिया, कांग्रेस को वैसा कर दिया। तो कांग्रेस को ऐसा करने से देश की प्रगति होगी क्या? क्या कांग्रेस को समाप्त कर देने से देश बढ़ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, या इनकी सत्ता हासिल हो जाएगी? इनको चिड़ ये है कि कांग्रेस आवाज नहीं आ रही। कल्याण जी आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं आपके पास गलत वापस नीतियों आऊंगा, आपके पास वापस आऊंगा। आपकी आवाज नहीं आ रही है, स्वामी जी को बोल रहे हैं। हाँ स्वामी जी आप बोले। विरोध करती है, जी जी, इसलिए सिर्फ इनका इनको चिड़ है। हाँ इनका स्वामी जी बोले आप। इनका मतलब हमारी ये है गलत नीतियों कल्याण का जी विरोध का कि हम जो है केवल जो है ये इनको एक भ्रम बहुत बैठ गया है। राजनीतिक चस्का जिनको होता है ना, उनको 24 घंटे राजनीतिक का भ्रम ही रहता है। अब ये जा चले गए जी राजनीतिक पॉइंट पर। हमारा नहीं अभी कहना आएंगे, ये उनका है, शायद वाईफाई गड़बड़ है। बोलिए बोलिए। जी जी, अभी वो जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं जो ये बता रहे थे कि उन्होंने ये किया है, जब भारत में इनको छूट दी थी और इन्होंने कानून में ऐसी धारा बनाई थी, दो मुखी धारा, की हिंदू के 2 बच्चे हों, मुसलमान 84 बच्चे पैदा करे, कोई चिंता नहीं। जी जी तब इनके क्यों नहीं जून रेंग रही थी उस वक्त? कहाँ थे कांग्रेस वाले? तो अब इनको जो है ना, ये तब चिलबिलाते हैं जब इनकी योजनाएं जी जब फेल हो रही, जो इनके शेड्यूल थे, जो इनकी पटड़ियां थी, वो खत्म की जा रही हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसी पटड़ी भारत में बनाई थी जिससे भेदभाव और घृणा पैदा हो। जी द्वंद्व और भेदभाव की नीति इन लोगों ने अपनाई है देश के अंदर। तो इसलिए ऐसा हम ये कह रहे हैं। अब ये कह रहे कांग्रेस ये करती थी, वो करती थी, हिंदुओं का हित करते, तो हिंदुओं का हित करते हैं। तो 5,000 जो गौ भक्त थे, आंदोलन वो किया था रामलीला मैदान वहां दिल्ली में, उनको गोली किसने मरवाई थी? ये कोई सनातनी है?
और उन पर करपात्री जी जब वहां गए थे तो उनको जो है इन्हीं के लोगों ने जो है गोली से भुनवाया था उन संतों को। तो इनकी नियत हमेशा जो है संत विरोधी रही है, सनातन विरोधी रही है। कहीं पर ये सनातन के मददगार नहीं रहे। और कोई सनातनी संत या गुरु, धर्म गुरु या कोई बोलते थे तो एकदम से चिल्लाना शुरू कर देते, क्योंकि पार्टी, इनको तो पार्टी से मतलब है। अगर इनको अपने राष्ट्र से मतलब होता, इनको तो राष्ट्र से भी संबंध नहीं है, पार्टी के कीड़े हैं बस। और पार्टी का प्रेम से बढ़कर जो है राष्ट्र प्रेम करिए आप। और हमारा देश जो है ये देश जो है अध्यात्म और राष्ट्र दोनों को मिलाकर के बनता है। लेकिन ये तो केवल जो है पार्टी को खतरा ना हो जाए वो बातें ज्यादा करते हैं। ठीक है स्वामी जी, तो देश, ठीक है स्वामी देश जी, को आ बचाना गए कल्याण जरूरी जी। है। कल्याण जी का प्रवक्ता सुन। हाँ कल्याण जी बोले आप, कल्याण जी बोले मैं आप। स्वामी जी से ये पूछना चाहता हूँ कि ये कहते हैं कि रामलीला मैदान के वो सेवकों को किसने मरवाया था, वो तो इनको याद है। मगर अभी रिसेंटली जो हमारे बैठे हैं, महामहिम बैठे हैं, हमारे विश्व गुरु बैठे हैं, ये 2,500 करोड़ उनसे लेते हैं जो गाय काटने का काम करते हैं। इनको लाइसेंस देते हैं गाय काटने का। आप उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। अभी एमपी में 22,000 गाय की खाल से भरा हुआ एक ट्रक पकड़ा गया। कल्याण जी जम्मू एंड कश्मीर पे आए, जम्मू एंड कश्मीर में आए। देखिए मैं तो जम्मू एंड कश्मीर में बोले आप, तो जवाब देना पड़ता है। अगर ये बात छेड़ेंगे कल्याण जी, उसके लिए हम अगर से डिबेट रख लेंगे, फिर कभी डिबेट रख लेंगे। आप जम्मू एंड कश्मीर पे बोले, स्वामी जी को बोलने दीजिए जो बोलते हैं वो। आप जम्मू एंड कश्मीर में बोलिए, आतंकवाद कैसे कंट्रोल होगा। असल में क्या है कि कांग्रेस बोलती है कि हम जो है सेकुलरवादी है, और ये सेकुलरवादी हमेशा जम्मू एंड कश्मीर में डिबेट करें, जम्मू एंड कश्मीर में डिबेट करें। देश घटना हो रही है, जम्मू एंड कश्मीर में बात करें। खतरे में, इस्लाम की वजह से खतरे में, वही चर्चा चल रही है कि इस्लाम की वजह से खतरे में। ये जो है ये लोग, इसका कारण यही है कि ये लोग टारगेट करते नहीं। सवाल मैं आपसे पूछता है पूरा हिंदुस्तानी, क्या वो 2 मजदूरों की क्या रंजिश थी इन आतंकवादियों से जो उन्होंने मारा है? सीधा सवाल आपसे मैं पूछता है पूरा हिंदुस्तान। मजदूर जो मरे हैं उनका जो है लॉ एंड ऑर्डर फेलियर है। आप किससे पूछ रहे हैं, कल्याण जी से, हमसे जी? मैं पहले पूछ रहा हूँ कल्याण जी से, उसके बाद आप बताइएगा। कल्याण जी आप बोलिए। ठीक है जी, ठीक है जी कल्याण जी। मैं ये कह रहा हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर फेलियर है, हमारी इंटेलिजेंस फेलियर है। इसमें कोई पार्टी का पॉलिटिक्स वाला काम नहीं है। हमारी जो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो फेलियर है। इसकी वजह से वो 6 साल से काम कर रहे थे मजदूर और उनको टारगेट किया गया। तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे, उनको कैसा विमर्श नहीं करेंगे। सिर्फ ये है कि बदनामी करेंगे, किसी दूसरे की बुराई करेंगे, अपने आप को सर्वसेवा बताएंगे। कल्याण जी इसका मतलब तो ये समझा जाए कि उग्रवादी इंतजार कर रहे थे कि यहाँ पे सत्ता चेंज हो और हम पूरे खुल के यहाँ पे खेल खेलें। इसका मतलब तो स्पष्ट है। हो सकता है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। बाकी इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का और हमारी मिलिट्री का, इंटेलिजेंस का कार्य बढ़ जाता है। गृह मंत्रालय को दोष न दे। गृह मंत्रालय ने बहुत स्पष्ट कर दिया है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। अमित शाह जी का स्टेटमेंट है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और अमित शाह जी ने बिल्कुल स्ट्रेट बोल दिया है, कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, नहीं बख्शा जाएगा। सर बोलने से रक्षा हो जाती है क्या? बोलने को तो पहले कहा था। कैसे रक्षा होगी स्वामी जी आप बताएं। नहीं स्वामी जी आप बताएं। ये बोल नहीं रहे हैं, कर भी रहे हैं। पूरा जंगल घेर दिया है, पूरी पहाड़ी को चारों तरफ से सील कर दिया गया है। बोल कहाँ रहे, कर नहीं रहे हैं क्या? आप इतना डिबेट आप देखिए ना समाचार में, वहाँ तमाम जो है उन्होंने जंगलों में सील कर दिया है। और उनको इतना उनके नाक में दम कर दिया कि वो कहीं बाहर जाना उनको रास्ता नहीं मिल रहा है, और वो हैं छुपे हैं वही। बिल्कुल सही कहा आपने। और वहाँ क्या होता है, बहुत संदेश है अजय जी, बहुत बंजर भूमि है, वहाँ जंगल है, पहाड़ी इलाका है, सूखे पहाड़ी होते हैं, वहाँ बकरवाल होते हैं, बकरी वाले। तो वहाँ जंगल में वो बकरी वाले भी रहते हैं, उनसे भी पूछताछ हो रही है कि शायद हो सकता है इनको
बचने बचाने रहने का ठिया, कहीं इन लोगों का कोई तालमेल तो नहीं है। बहुत सख्ती से बिल्कुल जांच सही है। हो रही है और पूरी अब वहाँ फोर्स लगी। ऐसा नहीं है अब तुम तो आप पूरी जानकारी नहीं लेते हैं, या तो जानकारी जानबूझ के आप टारगेट करना चाहते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नहीं करा, वो उनका काम है। वो काम क्या कर रहे हैं वो आप नहीं गिना रहे हैं कि वहाँ अब चल रहा है, जी वहाँ जी, जांच चल रही है, वहाँ पूरी फोर्स लगा दी गई है, पुलिस के जितने पूरी हैं फोर्स। और आपके एटीएस जो है, वो सारी कंपनियां वहाँ संस्थाएं जो है, जांच संस्थाएं अपना काम कर रही हैं। अब उसके जी बाद जी जी, चिलमिलाना बेकार की बात है। ये तो हम ये समझते हैं कि खाली जो है टारगेट करके रखना है बस, इनका मतलब यही जी जी। होता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, जो हो रहा है उसको होना बताना चाहिए। और यही छल छिद्र हमको पसंद किसी का नहीं है। जब वो कर रहे हैं, स्वामी जी। वहां हो रहा है, और वो तीनों तीन तीन व्यक्ति हैं वो जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया, और तीन व्यक्ति हैं वो। अब ऐसा तो कोई झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, जब कोई सिलसिला होगा वो पीछा कर रहे हैं उनका, लगे हैं पीछे और पकड़ेंगे उनको, छोड़ेंगे थोड़ी। वो क्या बिल्कुल उनको सही है। यहाँ दामाद थोड़ी बनाएंगे, उनको तो काम होगा जो जिस तरह तरीका है जो। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि वो उनको भी ये संदेश दिया जाएगा कि भारत ये वो भारत नहीं रहा जो पहले पूर्व का भारत 70 साल पहले जो चलता था, ये अब ये नहीं रहा। यहाँ स्वामी बराबर संदेश देते हैं। तो स्वामी जी एक तो इस ये है। टारगेट किलिंग तो से, स्वामी जी इस टारगेट किलिंग से एक चीज तो बहुत क्लियर हो गई है कि जी जी उग्रवादी इंतजार कर रहे थे कि यहाँ पे सत्ता चेंज हो, एनसी की सरकार जी बने, और सरकार बनते ही हम यहाँ पे खेल करें। और ये उधम चौकड़ी जो उन्होंने मचाई है, ये संदेश जी देना जी। चाहते थे कि अब हम यहाँ हाँ पे खुल के करेंगे नाच, आपको जी जो जी। करना है कर लो। ये उनका संदेश था हाँ गृह मंत्रालय के लिए, और गृह मंत्रालय जी ने जी इसकी डबल चोट की है। गृह मंत्रालय जी ने जी सख्त संदेश दे दिया है, कोई भी उग्रवादी को यहाँ पे टैकल नहीं किया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा किसी भी जी जी कीमत पे। जी जी जी। जी, कल्याण जी बोले आप। वहाँ वहाँ भी भेजा हाँ जाएगा। बोलिए वहाँ बोलिए। के रूल क्या, वहाँ के लोकल सिविलियन के रूल क्या होंगे, वहाँ लोगों का किस तरह से जो है चौकसी नजर में रखा जाएगा। एजेंसियां सभी को, वहाँ लोकल्स को भी नजर में रखेंगे, क्योंकि जी वहाँ जी पर जो जी है सबका आइडेंटिफाई करना जरूरी हो गया है। और सरकार से निवेदन करता हूँ माननीय गृह मंत्रालय से कि वहाँ के सभी लोगों का जो है आइडेंटिफाई करके और उनका वेरिफिकेशन करके उनकी पहचान रखें, अपनी पहचान जैसे यहाँ योगी जी ने किया है, दुकानों में लिख के रखें और अपना नाम और पहचान बताएं किस नाम से मैं हूं। जी अगर वहाँ कोई कोई दूसरा व्यक्ति अगर आ रहा है तो उसका तुरंत जो है सिलसिला और सनसनीखेज लगता है तो उसकी रिपोर्ट करें सुरक्षा विभाग को। जी तो जी हमारा कहने का मतलब है, तो मजाल की वहाँ ऐसी घटना घट जाए। वो तो ठीक वो है। ये सोचते हैं हमारे हमारे कौम के लोग हैं, हमारे वहाँ जल्दी से हम जो है घटना ओपन नहीं होगी छुपने के लिए जो इस तरह से वो तरीके अड्डे ढूंढ लेते हैं तो बच जाते हैं। अब बचने वाले नहीं है वहाँ तो पूरे उसमें जो है पुलिस लेकर ठीक सीआरपी ठीक 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 है, और कल्याण जो जी को बोलने आपके दीजिए एक बार। एसएसपी कल्याण जी और बोले। कल्याण जी आप बोले, बोले कल्याण जी बोले। देखिए, मैं गुरुदेव को ये बताना चाहूंगा, स्वामी जी को, हाँ कि बताइए यूपी में बताइए। कश्मीर में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। यूपी में लोग रोडों पे रहते हैं और कश्मीर में लोग पहाड़ों पे रहते हैं, जगह बिल्कुल सही जगह है। घर है, घर है। तो जो क्लाइमेट का फर्क है ना, उसको समझने की कोशिश करें। अब सिर्फ ये है कि हमारे गृह मंत्री जी ने कह दिया कार्रवाई हो गई, क्योंकि यूपी में तो आदमी रोड पे भगेगा, जंगल में नहीं भगेगा। मगर वहां पर जो है ना पहाड़ जंगल और दरिया है, तो वहां पर अलग परिस्थिति है। वहां पे अगर भौगोलिक स्थिति जो है ना अलग है, और वहां पर कोई आदमी ये नहीं चाहता है कि अपना नाम लिख के सही हो जाएगा। हर आदमी चाहता है अपने देश की सुरक्षा हो, और हर आदमी चाहता है कि अपना देश सुरक्षित रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस कमजोर है या बीजेपी स्ट्रांग हो गई। आज भी राहुल गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया है कि ये बहुत बुरी घटना है, और इस घटना का जो है ना संज्ञान लेकर इस पे तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और उनको सबक देना चाहिए। वहाँ के जी चीफ जी मिनिस्टर जो है उमर अब्दुल्ला, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ये गलत है, नहीं होना चाहिए, और मैं इसकी इंक्वायरी करवाऊंगा। और फिर आप ये है कि पार्टियों को दोषारोपण करें, तो ये उचित नहीं है। देश हित का काम देश हित में रहने दे, देश हित के लिए सलाह ले। अगर मानो को समझ नहीं आता है तो लोगों से सलाह ले, कांग्रेस से नहीं ले सकते, दूसरी पार्टियों से सलाह ले कि इसको कैसे दुरुस्त किया जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है, क्या किया जा सकता है। मगर वो काम कभी आज तक इन्होंने नहीं किया।
सलाह नहीं लेनी है, सलाह देनी चाहिए, उनको देनी चाहिए, सलाह देनी चाहिए। कांग्रेस का कोई वक्तव्य नहीं आया, कोई पीड़ा जाहिर नहीं की कि ऐसा ये गलत हुआ है, और कभी बोला है उन्होंने अपने मुंह से? आज वो का नहीं आप बोलेंगे। या तो आप देखते नहीं, आपने टीवी देखा है, आपने टीवी हम देखा है? टीवी टावी नहीं रखते, टीवी टावी नहीं राहुल रखते हम। जी ने क्या कहा, या अन्य लोगों ने क्या कहा, उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा, फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा, तो ये देख लीजिए गुरुदेव, तो आपको पता चल जाएगा किसने क्या कहा है। कोई आदमी नहीं चाहता है कि हमारा देश असुरक्षित रहे, इसलिए पहले एक बार देख लें तो बेटर है, अच्छा है। और अन्यथा ये है कि आपकी मर्जी है, आप समझदार है, बड़े हैं, बुजुर्ग है, मैं कुछ नहीं कह सकता। नहीं, मर्जी कैसे थोड़ी करेंगे हम, जो है तो बोलेंगे। मर्जी क्यों, हम हमारी मर्जी थोड़ी चलेगी। नहीं नहीं, जो आपने देखा जो नहीं बात उसके बारे वाजिब है। में नहीं है। ले पैसे के 20 रुपए हो गया कल्याण जी? कल्याण जी हो गया? स्वामी कल्याण जी, भाग गए। स्वामी जी, जी, यहाँ पे जो उग्रवादी जो है अब यहाँ पे खुल के खेल खेल रहे हैं, क्योंकि वो इंतजार जी, कर रहे थे कि यहाँ पे सत्ता चेंज हो, इसीलिए कश्मीर जी, में आप देखिए जी, जी, सारे मोहम्मदन्स एक हो गए हैं और कश्मीरी एक हो गए हैं। उन्होंने रूलिंग पार्टी जो थी बीजेपी, उसको वहां पे बिल्कुल नहीं एंटरटेन किया, जिसका आज खामियाजा ये भुगत रहे हैं। अगर वहां पे सरकार हमारी होती, यानी बीजेपी की सरकार होती, जैसा का स्टेटमेंट है, तो इस तरह की चीजें नहीं हो पाती। जी स्वामी जी। कश्मीर में नहीं कुछ फिर बाहर के देशों का कश्मीर के जो चुनाव हुए थे उसमें कुछ बाहर के देशों का सपोर्ट रहा है, जी और वहां पर उन लोगों ने ये कहा है किसी भी तरह किसी प्रकार का कोई हिंदू जीतना नहीं चाहिए, उनका बड़ा जोर नहीं रहा चाहिए। है। जी जी। तो ये बहुत बड़ी साजिश थी। अब अंडरग्राउंड वाली कई बातें ऐसी हैं जो लोग आम जनता नहीं समझ रही है। तो उसमें जी जो जी, है हाँ हुआ क्या कि बोलिए कल जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर कल्याण जी आपके बोलिए। माध्यम से कि अगर वहां पर बीजेपी गवर्नमेंट होती तो ऐसा नहीं होता क्या? फिर मणिपुर में नहीं क्या हो नहीं रहा है? ऐसा ऐसा नहीं, लेकिन देखिए जम्मू में बीजेपी कितनी स्ट्रांग है। जम्मू में तो एक एक आतंकवादियों को खदेड़ खदेड़ के मारा गया है। वहां पे सर आतंकवादी आ भूल गया है। मणिपुर में जम्मू में आतंकवादी आ भूल गया है। मणिपुर में तो गवर्नमेंट है इनकी, वहां पर क्यों चल रहा है साल भर से? आप मणिपुर को रिकॉर्ड आप कीजिए अगर मणिपुर पे, हम बात कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर पे। आप मणिपुर पे कल रख लेंगे। कल्याण अरे जी सर मणिपुर पे कल बात कर लेंगे। नहीं, कल क्यों? कल्याण जी देखिए कल मणिपुर पे बात कर लेंगे, आज जम्मू एंड कश्मीर की बात करो। कल ऐसा नहीं करते हैं होता है। कल करते हैं मणिपुर पे बात। देखिए कल करते हैं ऐसा मणिपुर पे डिबेट। नहीं, आप ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी बात सुने जाए। आप कहते हैं कि बीजेपी की गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग होती तो वहां पर ऐसा नहीं होता, तो मणिपुर में तो इनकी है, वहां पर क्यों नहीं रोक लेते आप? कहीं तो आप कल रोकिए। कर लेंगे डिबेट, आज जम्मू वो एंड जो कश्मीर पे है कर लो। आज जम्मू एंड कश्मीर पे बोल लो वो प्रवक्ता। वो वहां पर कांग्रेस की जमाई हुई जड़ें थी 70 साल से, उनको उखाड़ने में टाइम तो लगेगा कल्याण जी, समय लगता है। वो जो जड़ें जमी हुई थी उन जड़ों को अब उखाड़ तो रही है, भाजपा ही तो उखाड़ रही है वहां। तो ऐसे ही, और कश्मीर में वो चाह रहे थे अगर भाजपा आ जाएगी तो हमारी जड़ें उखड़ जाएंगी जम्मू जैसे, उनको जी भय जी। था। तो रात दिन करके वो ऐसे झुके रहे, सब मिल करके गठबंधन उस टाइम सब एक ही, उन्होंने कहा भाजपा को आने नहीं देना है चाहे कुछ भी हो इधर। तो बिल्कुल इन सही लोग कहा। गठबंधन का मतलब ये है कि ये लोगों की अगर जब इनकी हैसियत नहीं हुई, जब इनमें हिम्मत नहीं रही, इनके पास एजेंडा नहीं रहा, इन्होंने कोई काम करके नहीं दिखाया, तो तब सारे एक हो गए दल बढ़ के कि किसी भी तरह मिल को इनको हटाना है। मतलब इतना भयभीत है ये भाजपा से, सब लोग मिलके। तो बिल्कुल सही भाजपा से कहा। इनको भय है, तो भय है इनको, इसलिए गठबंधन बनाया। अब गठबंधन भी सफल नहीं हुआ। अब देखना बिखरता 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 ये जो है अपनी जगह पर आ जाएगा, और ये धीरे धीरे ये लोगों का जो है, इनको तो सीट से और सत्ता से मतलब है। जितने गठबंधनी है सब मुखिया बनना चाहते हैं, और अपने को कम कोई नहीं समझ रहा है, इसलिए ये टूट रहा है गठबंधन। अगर एक अपना नेता जी चुन के ये कह देते कि हमारा मुखिया ये है, हमारा देश के ये एजेंडे है, एजेंडा भी साथ रखें, तब जाके सफलता मिलेगी। अगर बिना एजेंडा के आप कहोगे कि नहीं बस हराना है, मोदी को हटाना है, तो वो हटा के क्या करोगे मोदी को? दूसरा मोदी कल्याण जी। पैदा हो जाएगा। मैं देश को बीजेपी तो में वही चलाएगा जो भ्रष्टाचारी क्या चलाए, स्वामी जिन्होंने स्वामी जी लोगों की कल्याण जी जेब को 30 कतरी है। सेकंड दे देते हैं। स्वामी जी कल्याण जी को 30 सेकंड। बीजेपी में कितनी पार्टियां हैं मालूम है गुरु जी को?
38 पार्टियों का आपने गठबंधन बना रखा है, आज दूसरे पर दोषारोपण करते हैं। तो गठबंधन बनाना कोई गुनाह है क्या? आपने क्यों बना रखा है 38 पार्टियों? सुनो, एक मिनट। आपके तो किसी की चार्जशीट है कि नहीं, उन्होंने जो गठबंधन बताया, गठबंधन उन्हीं से कराया है जिनसे मत मिलता है। वाजपेयी जी के समय जो है 27 नीतीश जी तो पार्टियां साथ में थी उस वक्त। और इलेक्शन तमिलनाडु की इलेक्शन से पहले नायडू को गालियां देते थे बीजेपी वाले, और इलेक्शन जीतने के बाद में आपका मन मिल गया, उससे पहले मन नहीं मिल रहा था। आप कैसे बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं? इलेक्शन से पहले नीतीश को आप जीवन में दे रहे थे। कल्याण जी स्वामी जी जम्मू एंड कश्मीर पे बोले हैं, जम्मू एंड कश्मीर का टारगेट है, जम्मू एंड कश्मीर में होना चाहिए बहाल। यहाँ पे आतंकवादी घटना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर एक भारत का अभिन्न अंग है। जम्मू एंड कश्मीर में भारतीय बहुत रहते हैं, यहाँ पे टारगेट किलिंग नहीं होनी चाहिए। समय मेरे पास इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू।